पैसा बड़ा या प्यार, पैसा 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 बड़ा या प्यार, फरेबी मतलबी धोखे की है दुनिया। खुदा हर जगह यही सिलसिला तू। ओ चिमटा तां वजदा जदों हस्से दिल विच प्यार किसे नाल हो जाण काल करार। चिमटा तां वजदा ओ चिमटा तां वजदा हो। झूठा तां वजदा जो तू नाश्ता लेके आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लगता है अजहर साहब उठ गए हैं। जी जी उठ गए। तो भाई नाश्ता ले आओ। ठीक है सर। पुलिस उठ गई। तू अपनी भागदौड़ कर रहा है? कल से तुझे भी लेकर जाऊंगा। या मैं नहीं जाऊंगा सुबह सुबह, मैं तो शाम को एक्सरसाइज करता हूँ, वो भी घर पे। लेकिन घर पे जॉगिंग तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैंने अपनी ट्रेडमिल मंगवा ली है, कल शाम से अपने कमरे में जॉगिंग करूंगा। अच्छा तो जनाब का जिम आ रहा है। बशीर जी सर नाश्ता। बना रहा हूँ सर। तू कभी बड़ा नहीं होगा। हो जाऊंगा यार, जल्दी क्या है। ये घर अच्छा है ना? घर तो अच्छा है लेकिन किराया देते वक्त बचू आती तनख्वाह निकल जाएगी इसी। यार लेकिन देखना फर्निश भी तो है। फर्निश तो है। बशीर जी सर नाश्ता। लाया सर। अच्छा भला आदमी था, ये सब तेरी वजह से। सही। ये ऑरेंज जूस कहाँ से है? सर ये अजहर साहब ने मंगवाया है। यही हाल रहा तो बजट तबाह हो जाएगा। ऐसे है अच्छा। सर वो थाने से आपकी गाड़ी और गन मैन आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। और ऐसे करो, वो मेरे पुलिस वाले जूते नहीं है, वो रख दो दरवाजे के पास। ठीक है? ठीक है सर। और बात सुनो, वो मेरे मौजे मिल गए थे? नहीं सर नहीं निकाले हैं। एक तो ये मौजे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं यार। अच्छा और वो मेरे मौजे? सर आपका एक मौजा मिला है। मियाँ संभाल के रखा करो, आगे जहाँ मर्जी फेंक देते हो। यार शिफ्टिंग के दौरान पुराने घर में रह गए होंगे। हो सकता है उससे भी पुराने वाले घर में रह गए हूँ। ये ज्यादा फ्री नहीं हुई। लेकिन बंदा अच्छा है यार। सर आपका फोन है। किसका? मेरा? जी सर। अच्छा मैं आ रहा हूँ। किसका? कोई लेडीज है क्या? कोई लेडीज है। मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है और किसी लड़की का फोन नहीं आया। और जनाब को आए हुए भी 4 दिन हुए, लड़कियों का फोन आ रहा है। गुड लुकिंग। मैं सुनूंगा, मैं भी सुनूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। सही। नहीं अम्मी जी, वो नंबर असल में इसलिए चेंज हो गया कि पहले मैं पुलिस क्लब में था, तो अब हमने एक घर ले लिया। नहीं जी, हमसे मतलब मैं और दाऊद है जी। नहीं नहीं जी, नहीं आपने बड़ा अच्छा किया जी, फ़ोन कर लिया। आज बस ऑफिस का पहला दिन है, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, एप्रीहेंसिव भी हूँ। नहीं जी, दाऊद तो पहले से यहाँ था, उसने एक फ्लैट लिया हुआ था। मैंने सोचा मैं भी एक फ्लैट लूंगा, तो उससे बेहतर है कि दोनों मिलके एक बड़ा घर ले लेते जी। अच्छा अम्मी, ये जब आपका फोन आया तो दाऊद बड़ा कीन हो रहा था आपसे बात करने को, तो आप जरा इससे बात कर लीजिए। मार। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जी मैं बिल्कुल ठीक जी, बेहतर। नहीं आंटी आप फिक्र नहीं करें जी, हम दोनों इकट्ठे जी। नहीं बस थैंक यू आंटी, बस एक छोटा सा काम है जी। जी अम्मी के पास ये नंबर नहीं है जी, उन्हें कहेगा मुझे कॉल कर ले। थैंक यू। ये लीजिए, एजा से बात कीजिए। हेलो जी अम्मी। हाँ अच्छा अम्मी जी, वो आपने मेरी एक्सरसाइज वाली मशीन भेज दी? अच्छा ठीक है जी, मैं कलेक्ट करवा लूँ। और चुड़ैल का क्या हाल है जी? उसे कहेगा छुट्टियों में यहाँ आ जाए। अच्छा जी। नहीं जी, फिलहाल तो पैसे हैं मेरे पास जी, जब खत्म हो गए तो बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है अम्मी, थैंक यू, खुदा हाफिज। ठंड पड़ गई?
शाड़ा। मैं चलूँ यार, बड़ी देर हो रही है। हाँ और कितने बजे आएगा? यार मेरी बैलेट, मैं शाम को 5 बजे तक आ जाऊँगा। चलो ओके बाबा। ओके, खुदा हाफिज़। बाय बाय। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम मोहम्मद बख्श है और मैं रीडर हूँ सर। अच्छा, मोहम्मद बख्श, ज़रा लिखें। जी सर। जी सर। एक तो ये शीशा चेंज कराएं जी और ये साफ़ भी ज़रा करवा दें। ठीक है। दूसरा, ये कारपेट का क्या हाल है? ये ज़रा वॉल टू वॉल करवाएं मेरा सारा कमरा। दीवारें बहुत गंदी हुई हुई हैं, इनको वाइट वॉश कराएं। ये कायदे आज़म की तस्वीर देखी है आपने? इसका फ्रेम बिल्कुल तबाह हो चुका है, इसको निकलवाएं और इसको फिर से फ्रेम करवाएं। ये पाकिस्तान का आप लिख क्यों नहीं रहे? सर वो ये काम करवाने के लिए पैसे चाहिए सर, हमारे पास फंड्स नहीं हैं। क्यों? सर फंड्स इतने कम होते हैं कि वो 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। आप ऐसे करें, ज़रा एलोकेशंस वाली फाइल मेरे पास लें। सर ये इसी में सर, ये ले। दिखाइए। जी सर ये। हमारे पास गाड़ियाँ कितनी हैं? सर 3 इस थाने में और 2 दूसरे थाने में। इन गाड़ियों में कोई पेट्रोल गाड़ी भी है? जी सर, दोनों मोबाइल गाड़ियाँ पेट्रोल। सर चीनी कितनी डाली? 1 डाल। तो इस एलोकेशन में तो पूरा नहीं होता होगा। बस सर समझे हो ही जाते। सर ये इतने बड़े मसले नहीं हैं, अगर आप SHO साहब से बात कर ले सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। मोहम्मद बख्श। जी सर। मेरी एक बात याद रखना। जी सर। जब मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत होगी ना, तो मैं खुद तुमसे मांग लूँगा। समझ गए? ठीक है सर। फिलहाल आप ये पैसे ले जाइए और इन तमाम कामों में से जो भी इसमें हो सकता है वो तो आप करवा लें। ठीक है जी? जी सर। आप जाइए। वो सर 2 दिन से डाक पड़ी हुई, कुछ ज़रूरी डाक है सर। वो मैं देख लेता हूँ, आप ये काम करके आइए। ठीक सर। अस्सलाम, बैठे हैं। अच्छा पहुँच गए? मैं गाड़ी भिजवाऊँ फिर? ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। अच्छा अजमल साहब, आप यहाँ पे SHO? जी सर। तो कितनी सर्विस हो गई जी आपकी? तकरीबन 32 साल से हूँ। तो कहाँ कहाँ सर्व किया आपने? मैं सर ऑलमोस्ट पूरे सूबे में वक्त गुजारा है मैंने।
यार वो मेरा ड्राइवर आ गया। नहीं सर। गाड़ी चाहिए सर? हाँ जरा एयरपोर्ट भेजनी थी। तो मेरी गाड़ी हाजिर है सर। अच्छा ठीक, ऐसे करो जरा एसएचओ साहब के ड्राइवर को बुला। जी सर। आप पुलिस क्लब में हैं सर? नहीं, मैं पहले 1-2 दिन पुलिस क्लब में रहा हूँ, अभी तो हमने एक घर ले लिया। अच्छा, तो घर के कामकाज के लिए कोई सिपाही वगैरह तो चाहिए होंगे सर? तो चाहिए, लेकिन यहाँ जो मैं नफरी की हालत देख रहा हूँ, मेरा ख्याल हम तो एक आदमी भी स्पेयर नहीं कर सकते। सर नफरी की हालत तो वैसी ही रहेगी। आई मीन ये काम भी तो ज़रूरी है सर। लेकिन इतना ज़रूरी तो नहीं है पर। देखो इस्माइल बेटा, साहब का सामान आया हुआ है, ज़रा PIA कार्गो चले जाओ। जी सर। वो ले आओ। जी सर। नहीं, वो यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एड्रेस लिख देता हूँ, आप इस एड्रेस पे पहुँचा दीजिए। ओके सर। देखो साहब के लिए ज़रा कोई फ्रूट वगैरह इनके घर पहुँचा देना। जी सर। इसकी भी ज़रूरत नहीं, ये आप एड्रेस लें और सिर्फ सामान मेरे घर पहुँचाएं। ठीक है जाओ। सर वो बच्चे वगैरह खा लेते सर? एसएचओ साहब, एक तो मेरे बच्चे हैं नहीं, दूसरे मैं फ्रूट बड़े शौक से खाता हूँ, लेकिन खरीद के। तो बाद में पैसे दे देते ड्राइवर को। बहरहाल आप नफरी की बात कर रहे थे जी। सर नफरी की हालत तो बहुत ख़राब है। ये थाना 1940 में बना था, उस वक्त हमारी नफरी 45 थी और जबकि आबादी 10,000 की थी। आजकल हमारे थाने की हदूद में कोई 1 लाख आदमी है और हम वही 45 के 45। हमारी अभी तक सैंक्शन स्ट्रेंथ 45 आदमी। सर 1940 से हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ रिवाइज ही नहीं हुई। और सर असले का ये आलम है कि उस वक्त हमारे पास 303 थी, आज भी वही है, जबकि मुजरिमों के पास रॉकेट लॉन्चर तक है। और फंड्स के ना होने की वजह से पिछले कई सालों से हमारे थाने की चांद मारी भी नहीं हुई। वो आपकी बात तो ठीक है एसएचओ साहब, अच्छे हालात में तो सब काम कर लेते हैं, पता तो उस वक्त चलता है जब आदमी बुरे हालात में भी काम कर ले। हालात भी कोई ढंग के होना सर। अब तमाम मसाइल के बावजूद हम जब किसी बड़ी मछली को पकड़ते हैं तो किसी न किसी इज्जतदार आदमी का टेलीफोन आ जाता है और हमें अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाती है सर। खैर जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ इसकी तो आप फिक्र ना करें। गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा, आप भी क्या कर लेंगे, उनके हाथ बड़े लंबे हैं सर। देखी जाएगी। आप अभी नए आए हैं, मैंने इन 32 सालों में बड़े बड़े जर्रार अफसरों और जवानों को टूटते देखा सर। देखिए ना, कोई बंदा पुलिस के हाथों मारा जाए तो कयामत आ जाती है। हाँ, हमारा कोई पुलिस वाला मर जाए तो कुछ भी नहीं होता सर। हम जो लिखते हैं वो हकीकत नहीं होती, और जो हकीकत होती है वो हम में लिखने की हिम्मत नहीं होती। यही वजह सर कि हमारे मुल्क में कानून नाफिज नहीं होता। आप तो बड़े फलसफी आदमी हैं एसएचओ साहब। नहीं सर, ये बात तो हम सबको पता है, सिर्फ कहते नहीं हैं। नाकाम आशिक, फोन देखो फोन। अच्छा हेलो जी, अच्छा साहब आपका फोन है।
कोई नवीद साहब है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मियां कहाँ मरे हो तुम 2 दिन से? नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हाँ, नहीं नहीं यार, कोई मसला ही नहीं है। असल में यार पापा हैं नहीं ना, तो सारा काम मुझे देखना पड़ रहा है। 2-4 दिनों से काफ़ी बिजी रहा हूँ। हाँ, कल 11 बजे की फ़्लाइट से। आई एम सॉरी यार, तू नया नया शहर में आया ना, तो आई कुडंट कीप योर कंपनी। लेकिन खैर, कल से फारिग हो रहा हूँ, फिर प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, बल्कि मैंने तुझे फ़ोन इसलिए किया था कि मैं जिम जा रहा हूँ। तू अगर फारिग है तो तुझे पिक कर लूँ? हाँ, मैं मेंबर हूँ उस जिम का, तू भी देख लेगा। हाँ तो ठीक है, तू तैयार हो, मैं 2 मिनट में आया। हाँ 2 मिनट में, ओके। नीजो, इधर आओ। किसका फोन था? मम्मी, मेरा दोस्त था वो पुलिस वाला। अच्छा, किसी दिन उसे खाने पे बुलाओ। अम्मी, मैं खुद तो अभी फारिग हुआ हूँ, बुलाते हैं किसी दिन। कहीं बाहर जा रहे हो? एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। गार्ड को साथ लेकर जाना। जी। नीजो, आई एम सीरियस। मम्मी, क्या हर जगह छिचोरों की तरह गार्ड को लेकर साथ जाऊं? बेटा, आजकल के दौर में ये बहुत जरूरी है। ओके। शकूर, देखो नीडो साहब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अच्छा। शफी बाबा से कहो कि वो उसके साथ जाएं और एक गार्ड को भी साथ ले लें। उसको बिल्कुल अकेले मत जाने देना, और गाड़ी भी शफी बाबा खुद चलाएंगे। ठीक है। तुम गाड़ी के पास रहना, शोर करे तो मुझे बताओ। अच्छा। शफी बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? बेगम साहब ने बोला आपका साथ जा रहा है, थोड़ा ठहरो, पीछे गांठ आ रहा है। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आप ऐसा करें, ये बैग रखें, गाड़ी की चाबी मुझे दें। जल्दी आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, जल्दी आए। खाना खराब हो गया, देखते क्यों करा था। कल शुरू है बस यार, उससे नहीं यार, थक गया। ये बता, नौकरी कैसे लगी तुझे? यार अगर नौकरी करनी है ना, पूरी नहीं। क्यों, तूने नौकरी नहीं करनी क्या? नहीं यार, सिर्फ नौकरी नहीं करना। देख, अगर सिर्फ नौकरी करनी होती ना, वो तो मैं इंजीनियरिंग में भी कर रहा था। क्या मतलब? यार देख, पुलिस एक ऑर्डिनरी जॉब नहीं, पुलिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मैं कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहा था, अब मैं एक छोटे से इलाके का जिम्मेदार हूँ। अब अगर मैं अपना जॉब सही करता हूँ ना, तो उस इलाके में लोग खुश होंगे, खौफ नहीं होगा, निडर फिरेंगे, जिंदगी बड़ी रिच हो जाएगी। और अगर मैं अपना काम ठीक नहीं करता, उस इलाके में डरे रहेंगे लोग, सहमे रहेंगे, माहौल घुट जाएगा। इससे ज्यादा फुलफिलिंग काम क्या हो सकता? You're absolutely correct. देख, पुलिस एक डिफरेंट जॉब है, आइडियली तो ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है ना, बहुत फर्क है।
हमारी सोसाइटी में वास्ट इम्बैलेंसेस हैं, जिसकी वजह से कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनका मकसद ये नहीं कि सब खुश रहें, उनको अपने अपने मफादात अजीज हैं, बाकी भाग में जाए। कहने का मतलब ये है कि तू इन सब बातों से इम्यून तो नहीं। जहाँ फोर्स ज्यादा आएगी वहाँ खींचना पड़ेगा, जब ऊपर से फोन आएगा तो हटोगे, और अगर डिपार्टमेंट की नॉर्म्स पर नहीं चलोगे तो फिर भी नहीं चल सकोगे। और अगर ये सब मजबूरियां हैं फिर तो एक नौकरी हुई आम नौकरियों की तरह। देखो, कहते हैं एक औरत की शादी हुई मछेरों में। अच्छा, जब वो नई नई बस्ती में गई तो उसे बहुत बू आई। 4-5 दिनों बाद शी गॉट यूज्ड टू इट। तो उसने किसी से कहा कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने यहाँ की बू खत्म कर दी। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अडेप्ट करने का, लेकिन ये गलत है। आप अडेप्ट जरूर करें, लेकिन इतना ना करें कि उस एनवायरनमेंट की वीकनेसेस आपको नजर आनी बंद हो जाए। अपनी आंखें खुली रखो ताकि जब भी थोड़ा सा, जितना भी मौका मिले, जितनी भी इंप्रूवमेंट ला सकते हो ले आओ। वो तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन बंदा इतनी जंप ना मारे कि इंप्रूवमेंट की जगह खुद बाहर पड़ाओ। बाल, मैंने जाना है, तुझे अगर मेरे साथ चलना है ना तो चल, वैसे भी अम्मी तुझे याद कर रही है। यार फिलहाल तो मैं नहीं जा सकता, कुछ पिएगा? हाँ यार, मैं लेके आता हूँ। बड़ी शदीद प्यास लगी। उफ उफ। हाँ ये ले। हाय हाँ। असल में मेरी 10 बजे क्राइम मीटिंग है अपने एसएचओ के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है यार, तुझे मिलाऊंगा उससे। आओ, एसएचओ से मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, असले की दुकान है उसकी। डॉग की कसम, असले का तो माहिर है। मैं और वाजिद आजकल उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे साथ आदमी से तो मिलना चाहिए। वाजिद कौन सा? अपना किरला। कहाँ? आजकल एक बड़े अखबार का क्राइम रिपोर्टर है। अच्छा, बल्कि मैं और वाजिद अभी जाएंगे उससे ट्रेनिंग लेने। इस वक्त ट्रेनिंग? हाँ, वो दोनों इस वक्त फायरिंग रेंज पर होंगे। बड़ा जबरदस्त फायरिंग रेंज है, कंप्यूटराइज्ड। अच्छा, मैंने जाना है। तूने अगर चलना है तो मेरे साथ चल, वरना फिर शाम को मुलाकात। मैं फिर बाद में यार, आफ्टर द मीटिंग। हाँ ओके, खुदा हाफिज। दैट्स माय बाथरूम, डोंट गो देयर। देख लूंगा तुम सबको। ऐसा ही साहब, किन लोगों को पकड़ना है आप? सर, हमें इतला मिली थी शाहीन रोड पर हीरोइन बिकती है। हमने छापा मारकर इन लोगों को पकड़ा। एसपी साहब, आप अपने पुलिस वालों को यही सिखाते हैं कि शरीफ और बेकसूर शहरियों को तंग करें? खैर, किसी बेचने वाले को पकड़ा है? जी सर, ये शख्स बेच रहा था। मैं हेरोइन बेच रहा था? मैं एक शरीफ आदमी हूं, और अगर मुझे इसी वक्त रिहा न किया गया तो जिम्मेदारी आप लोगों की अपनी होगी। मैं अदालत तक जाऊंगा। जनाब, अगर आप बेकसूर हैं तो हम यकीनन आपको रिहा कर देंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? एसपी साहब, बाजार में घूमने पर कोई पाबंदी तो नहीं। मैं तो यूं ही घर के काम से बाजार आया था कि अचानक ये पुलिस वाले आए और मुझे पकड़ के यहाँ ले आए,
और अब ये बात कर रहे हैं। मैं अभी मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ। मैं पूछता हूँ मुझे किस कानून के तहत यहाँ लाया गया है? मैं आपसे बेजा का दावा कर दूंगा। जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप ऐसे करें, सबके साथ लाइन में खड़े हो जाए। ज़हीर, इनकी तलाशी लो। ओके सर। चलो ओए, सुनो नहीं तुमने? जूते उतारो, अपनी जेब उल्टी करो। किस कानून के तहत? तलाशी का वारंट है आपके पास? वारंट मेरे पास है, और इस कानून के तहत। वली, समझे? सर, तुम देखो इसकी कमीज देखो। ज़हीर, जल्दी करो। हाँ, ये देखिए सर। पीछे खड़ा। बस ये गिने। सर ये पुलिस ने खुद मेरे ऊपर डाली है सर। पुलिस ने डाली? अभी तो देखो पुलिस तुम्हारे साथ और क्या क्या करती है। अजमल, इसकी जरूरत नहीं है, बैठ जाए। एक गिनो यार, कितने? चलो। हाँ, कितने पैकेट हुए? सर कुल 57 पैकेट हैं। इसके पास से कितने पैकेट निकले? 49 पैकेट सर। ठीक, इन सबको बंद कर दो और इसका पता करो कि किसके लिए काम करता है। ओके सर। चलो ओए, चलो सब इन सबको अंदर ले चलो। ये भी ले जाओ। चलो। एक मिनट एसपी साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। आप मेरे साथ ताउन करें, इसमें आपका भी फायदा है। मेरा ख्याल मैंने आपसे कोई गलत बात तो नहीं की अभी तक। समझने की कोशिश करो एसपी। मुझ पे फिलहाल पर्चा मत काटो, मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। मेरा तो ख्याल तुम 5-6 साल और कहीं नहीं जा रहे। थाने में वर्दी पहन कर बैठा हुआ शख्स ऐसी ही बातें करता है। क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़े हो? मैं तो हर हाल में छुट्टी जाऊंगा। तुम अपनी वर्दी संभालो एसपी। कहते हैं एक आदमी के पास एक दफा बदरू आई और उस आदमी को डराने की कोशिश की। जब आदमी नहीं डरा तो बदरू ने कहा, जानते नहीं मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। उस आदमी ने कहा, रोना तो इस जान का है। जिस दिन ये जान चली गई ना, मैं तुमसे बड़ी बदरू बन जाऊंगा। दुआ करो कि मैं ये वर्दी पहन के रखूं, समझे? ले जाओ इसको। जैसे तुम्हारी मर्जी एसपी। चलो सर, आप क्यों ऐसे आदमियों के वो लगते हैं? बहरहाल अजमल साहब, इस केस की आप खुद इंक्वायरी करेंगे और हर घंटे बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए, समझ गए आप? यस सर, मैं खुद कर लूंगा। वैसे सर, अगर पर्चा थोड़ी देर बाद काटा जाए, क्यों? मैं समझता हूँ इसलिए सर कि किसी वक्त भी कोई फोन आ सकता है, कोई सिफारिश आ सकती है, फिर हम मजबूर हो जाएंगे। अजमल साहब, वो मेरा मसला है। मैंने आपसे कह दिया इस केस की इंक्वायरी आप खुद करें। प्लीज आप जाइए। ठीक है सर। हाँ ठीक है, बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी हाँ, क्या हाल है आपके? जी मेहरबानी। जी नहीं जनाब, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। ये इस शख्स की मेरे कमरे में तलाशी ली गई। जनाब देखें, अगर पुलिस ने इस पे कुछ डालना होता तो हम उसकी जेब में 1-2 पुड़ियां ही डाल सकते थे। किसी के पेट पे बेल्ट तो नहीं बांध सकती ना जी पुलिस। नहीं जनाब, आप यकीन करें, मेरे कमरे में मेरे सामने तलाशी हुई है उसकी। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप एसएसपी साहब से बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लें। बस ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। यार इस शख्स का दोबारा फोन आया ना तो इसको बोलना मैं गश्त पे गया हूं, मेरी बात करवाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है?
क्या मसला है तुम्हारा? वो जी साहब जी हमारा भाई को पकड़ा, हम तो उसको मिलने आया। उसे मिलना है तो वहां जाके लॉकअप में मिलो, यहाँ क्या कर रही है? हाँ जी साहब जी। जी सर। वालेकुम सलाम। वो कौन है वो औरत? सर वो हीरोइन वाले पकड़े हैं, उनमें से किसी एक की बीवी है। क्या चाहती? सर अपने शौहर से मुलाकात चाहती है। मुलाकात तो नहीं हो सकती। सर बहुत जिद कर रही है। अच्छा भेजो उसको मेरे पास। चले खातून चलो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ बीबी क्या मसला? साहब ये मेरे आदमी को पकड़ कर लाए हैं, खुदा के लिए साहब उसको छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा साहब। क्यों छोड़ दें? हेरोइन पीता है वो। बस साहब कभी कभी पीता है वो, आइंदा नहीं पिएगा, मैं समझा दूंगी उसको। वो शौक से नहीं पीता, बहुत कोशिश करता है छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता साहब, इस दफा माफ कर दो साहब। देखो बीबी पर्चा हो चुका है और हम उसे नहीं छोड़ सकते। कल अदालत फैसला करेगी, कल अदालत जाना। अदालत? नहीं साहब, अदालत तो जुर्माना करती है साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं जुर्माना कहाँ से दूंगी साहब। साहब मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, खुदा के लिए साहब। साहब वो किसी को तंग नहीं करता, बस ये आदत नहीं छूटता उससे। उसने कोई जुर्म नहीं किया साहब, कोई जुर्म नहीं किया। बीबी तुम बैठो। अदालत कितना जुर्माना करती है भाई? सर यही कभी 100 कभी 150। अच्छा तुम ऐसे करो, वो जो एएसआई जिसने इसके शौहर की तलाशी ली थी, बैठे हैं आप बीबी, वो जिस एएसआई ने इसके शौहर की तलाशी ली थी उसको जरा बुला लो मेरे पास। जी सर काम है। अच्छा ये करते हैं, आप जरा बैठे। साहब उसकी हालत बहुत खराब है, 2 दिन से उसने कुछ नहीं पिया, कल तक के लिए उसको एक पुड़ी दो। हम पुड़ी दे दें? क्यों हम पुड़ी दे दें? अगर हालत खराब है तो रहे, क्यों करता है इस किस्म के काम? नहीं साहब ठीक है, तुम ना दो, मैं खुद लेकर आती हूँ, मेरे पास थोड़े से पैसे, तुम सिर्फ उसको पीने दो साहब। उसको हेरोइन पीने दे। तुम कहाँ से लाओगी हेरोइन? तुम्हें पता है कहाँ से मिलती है? हर जगह मिलती है, सारे शहर को पता है। क्यों तुम और तुम्हारे आदमियों को पता नहीं? बकवास बंद करो माई, सुबह से दिमाग खा रही है। सर आप इन लोगों के मुंह क्यों लगते हैं? इनके लिए तो वो सिपाही ठीक है। अजमल साहब सच कह रही है इसलिए। देखिए अजमल साहब, अगर कल सुबह 10 बजे तक मुझे ये पता चल जाए कि मेरे इलाके से हेरोइन मिलना बंद होगी तो ये ऐन मुनासिब है। यस सर, आइंदा इस पे पूरी तवज्जो दूंगा। खुदा के लिए उसको एक पुड़ी दे दो, उसकी हालत बहुत खराब है, वो मर जाएगा। मरता है तो मरने दो, हमने किया ये हालत उसकी। क्यों मरने दूं उसे? क्या कसूर है उसका? इसलिए कि वो हीरोइन पीता है। वो क्यों नहीं मरते जो हीरोइन बनाते हैं, जो बेचते हैं, जो लाते हैं? और वो क्यों नहीं मरते जो उनको रोकते नहीं? सिर्फ हीरोइन पीने वाला क्यों मरे? इसलिए कि वो कमजोर है, बाकी सब ताकतवर है। और तुम्हारा कानून सिर्फ और सिर्फ कमजोरों पर चलता है। ठीक है आप कुछ भी ना करें, खुदा तो है, खुदा खुद इंसाफ करेगा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ यार, ये जो औरत गई है, इसके शौहर की जब तलाशी ली थी तो उसके पास से कितने पैसे निकले थे? जी 47 पैसा। ये 300 रुपए ले लो। जी रिकॉर्ड में 7 रुपए लिखना, ये 340 रुपए उस औरत को दे दो, बोलो उसके शौहर की जेब में से निकले थे। ठीक है? ओके सर। एसएचओ साहब आप जाएं, देखें
उस आदमी की हालत क्या वाकई खराब है? सर वो तो देख लूंगा, लगता है उसकी हालत वाकई खराब है। उसे एक पुड़ी देनी पड़ेगी सर, कहीं मर ही ना जाए सर। भाई हम कहाँ से देंगे उसे पुड़ी? कोई अलाउंस है हमारे पास? सर हम अपने उस रिकॉर्ड में से एक पुड़ी कम शो कर देंगे। ओ भाई, तुझे कह रहा हूँ यार, तू आज बहुत चुप है, क्या बात? कुछ नहीं यार। कुछ तो है, आज तू वाकई बहुत चुप है। यार दाऊद, एक काम है। पेश किया जाए। क्या? यार तू अपने क्लिनिक में हेरोइन एडिक्ट्स को ट्रीट कर सकता? यार मेरे पास फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है। क्यों? यार एक बंदे को ट्रीट करवाना। लेकिन यार मेन मसला ये है कि मैं हेरोइन कहाँ से लाऊंगा? आई विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन यार एक काम करना जरूर है। नहीं, काम तो हो जाएगा। तुझे उससे हमदर्दी क्यों है? यार आज हमने एक हेरोइन एडिक्ट पकड़ा था, उसकी बीवी आई थी उसे छुड़ाने। शी वाज वेरी पुअर। Oh, so you like her? Is she pretty? Need to put a lid on it. Just joking. तू भिजवा देना उसे क्लिनिक, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा, तो तुम इसलिए चुप थे? नहीं यार, वैसे भी बड़ा अजीब सा दिन गुजरा आज। अजीब सा? कंट्रोल टू खालद तारक लैंड सर। लाउड एंड क्लियर कंट्रोल। वो आदिल साहब आपकी पोजीशन पूछ रहे हैं। आदिल साहब? हाँ राज सर। कंट्रोल में इस वक्त शाहीन रोड पे मोबाइल हूँ। ये आदिल साहब कौन है? आईजी। फैसल अंकल? ये मेरा तो आईजी है। लेकिन ये आईजी साहब आपकी पोजीशन क्यों पूछ रहे हैं जनाब? 2153 पर टेलीफोन से राब्ता करें। कंट्रोल नंबर रिपीट करें प्लीज। 822153 तो घर का नंबर है। रॉजर कंट्रोल। यार ऐसे करते हैं, घर करीब है, वहां से फोन कर ले। चलो मूव। चलें यार। मूव। राइट राइट, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे थे आईजी साहब? यार मैंने परसों सुबह 9 बजे इस्लामाबाद रिपोर्ट करना। इस्लामाबाद? वो क्यों? यार आईजी साहब को खुद नहीं था पता, कह रहे थे आज अचानक इस्लामाबाद से कॉल आई है कि इसे इन यूनिफॉर्म भेज दो। कोई तो बात होगी यार। एक बात तो है। खैर नीडू, यार मेरी कल की इस्लामाबाद की टिकट तो करवा दे। बड़ी मेहरबानी, हो जाएगा। यार दाऊद एक काम तो करना, कल मेरा एसएचओ अदालत के बाद उस हेरोइनी को तेरे पास ले आएगा, उसको यार प्लीज देख लेना। हाँ ठीक। मेरा ख्याल है कि तुम अपने आप को कुछ समझते हो। तुम समझते हो कि तुम एएसपी बन गए हो तो कोई बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा जो दिल चाहेगा करोगे, जो दिल नहीं चाहेगा नहीं करोगे। और ये भी कि तुम्हारे सुपीरियर्स बेवकूफ हैं। तुम्हारी मर्जी होगी तो उनकी मानोगे, वरना नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैं 22 साल से सर्विस में हूं। क्या तुम समझती हो कि तुम मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर कर सकती हो? नो नो, तुम्हारा तो आईजी भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। Why didn't you follow my orders? For an order to be followed, it has to be legal, sir.